लर्नर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू कॉन्सेप्ट्स बाय श्वेता। आज हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 5 दैट इज किंगडम इन डिकेन एंड साउथ। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर के नाम पे ज्यादा फोकस देंगे। किंगडम इन डिकेन एंड साउथ, इन डिकेन रीजन में और साउदर्न रीजन में किस टाइप के किंगडम थे, कैसे कैसे वो इवॉल्व हुए और क्या क्या चल रहा था लोअर पार्ट ऑफ द इंडिया में। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट में क्या चल रहा था ये हम पहले ही यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4 में कवर कर चुके हैं। ठीक है, कि कैसे नॉर्दर्न पार्ट में मॉडर्न किंगडम था पूरा फ्लरिश्ड। ठीक है, तो अब हम साउथ नीचे की साइड आ रहे हैं, नीचे उस टाइम पे क्या हो रहा था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफिकल डिस्टिंक्शन, साउथ ऑफ द विंध्या, जो हमारे विंध्या पर्वत हैं, उन वो जो इलाका है उसको हम पुराने टाइम से क्या कहते आ रहे हैं, दक्षिणी पथ कहते आ रहे हैं। ठीक है, या साउदर्न टेरिटरी कहते आ रहे हैं। ठीक है, अब डेक्कन और साउथ इंडिया दोनों में डिफरेंस समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं एक रफ मैप ड्रॉ करूं लोअर पार्ट ऑफ द इंडिया का, तो यहाँ पे जो ये वाला रीजन है, ठीक है, जहां पे आप देखोगे दक्कन के पठार हैं, ठीक है, ये वाला रीजन पूरा डिक्कन में आता है। किसके अंदर आता है, डिक्कन में। और ये लोअर रीजन है, ये जो वी शेप में जो लोअर रीजन है, ये आता है प्रॉपर साउथ इंडिया के अंदर। किसके अंदर, साउथ इंडिया के अंदर। ठीक है, अब डिक्कन प्रॉपर में अगर हम बात करें तो कौन कौन से रीजन आगे, महाराष्ट्र, नॉर्दर्न कर्नाटका, कहां से कहां तक, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा तक। ठीक है, जहां पर गोदावरी और कृष्णा नदी मिलकर डेल्टा बना रही है वहां तक। साउथ इंडिया में मेनली प्रॉपर आगे तमिलनाडु, केरला, साउथर्न कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। अब पॉलिटिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मॉडर्न पीरियड के दौरान डिकेन में ज्यादातर जो इलाका था या रीजन हम बोले तो वो किसके पास था, मौर्यन एम्पायर के पास था। साउथ इंडिया में छोटे छोटे चीफडम्स थे। ठीक है, चीफडम्स हमको कहते हैं जहां पे एक पर्टिकुलर चीफ होता है। ठीक है, राजा वाजा वाला सिस्टम नहीं, यहाँ पे एक चीफ होता है पूरा। ठीक है, पूरे रीजन का। तो वो चीफडम कौन से थे, चोला, पांड्या, चेरा। ठीक है, सत्यपुत्रास, और ये आपस में बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेबर थे। नेक्स्ट पोस्ट मॉडर्न पीरियड, यानी कि जब मौर्य डायनेस्टी खत्म हो गई तो उसके बाद क्या हुआ फिर। ठीक है, डेक्कन में हमें माइनर चीफ का राइज देखने के लिए मिलता है, जिन्होंने अपने आप को राजा की तरह जो है स्टाइल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पहले वो चीफ थे, जैसे मैंने आपको बताया चोला, पांड्या, चेरा, इनके जो लीडर थे वो चीफ कहलाते थे पहले। ठीक है, चीफ डम्स थे बेसिकली। धीरे धीरे इन्होंने राइज करना स्टार्ट कर दिया एज अ राजा। ठीक है, यानी इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया, अपनी अथॉरिटी को और ज्यादा जो है बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब लेटर ऑन डिकेन को पॉलिटिकली यूनिफाइड किया किसने, सतवाहना डायनेस्टी ने। ठीक है, यानी कि सतवाहना डायनेस्टी की एक बहुत मेजर डायनेस्टी बनी, मेजर पावरफुल डायनेस्टी बनी, जिसने डिकेन का ऑलमोस्ट बहुत सारा रीजन जो है अपने अंडर, अपने रूल के अंडर कर लिया। ठीक है, और इन्होंने अपने आप को लॉर्ड ऑफ डिकेन भी बताया। नेक्स्ट साउथ इंडिया में क्या हो रहा था, बिल्कुल लोअर पार्ट में चीफडम्स इवॉल्व हो रहे थे स्टेट सिस्टम की तरफ, यानी कि जैसे राजा महाराजा रूल करते हैं ऐसे ही चीफडम्स जो है अपना जो है डेवलप हो रहे थे, अपने जो रीजन है उसको डेवलप कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन इन द डिकेन पोस्ट सतवाना टू मिड 6th सेंचुरी, यानी कि सतवाना डायनेस्टी के बाद। ठीक है, जब सतवाना डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया तो उसके बाद क्या हुआ डिकेन में। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन भी आता है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो यहाँ पे। ठीक है, इस सारे टॉपिक के नोट जरूर बनाना, क्योंकि लोग नहीं बनाते, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है फैक्चुअल टॉपिक है। ठीक है, मतलब हर चीज जो आपको रटनी है, याद करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट नॉर्दर्न महाराष्ट्र। नॉर्दर्न महाराष्ट्र में रूल चल रहा था अभिराज का। ठीक है, अब इनका ओरिजिन कहां से हुआ, इनका ओरिजिन हमें देखने के लिए मिलता है जब शाखा किंगडम था। ठीक है, शाखा किंगडम भी एक पहले छोटा सा चीफडम था, उसके बाद बहुत बड़ा साम्राज्य बना। ठीक है, तो ये जो अभिराज थे ये शाखा किंगडम के अंदर ही कमांडर होते थे। ठीक है, कमांडर कौन होते हैं, जैसे आप अभी भी देखते हो हर एक आर्मी का जो एक पर्टिकुलर लीडर या चीफ होता है। ठीक है, जिसके अंडर जो है बहुत सारी ट्रूप्स जो है काम करते हैं। ठीक है, सैनिक जो है काम करते हैं। तो ऐसे यही एक पहले नॉर्मल से जो है कमांडर हुआ करते थे। ठीक है, धीरे धीरे इन्होंने अपनी अथॉरिटी को इतना बढ़ा दिया कि ये एक पूरा जो है फाउंडर बन गए। ठीक है, पर्टिकुलर डायनेस्टी के। अब इसके इस डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, ईश्वर सिंह। ठीक है, और कब फाउंड हुई डायनेस्टी, मिड 3rd सेंचुरी सी के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे विदर्भ रीजन में। अब विदर्भ कौन से वाले रीजन को कहा जाता है, महाराष्ट्र वाले रीजन को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे किसका रोल हमें देखने के लिए मिल रहा है, वकाटकास का। ठीक है, अभी कैसे राइज हुए, माइनर किंग से, यानी कि पहले ये छोटे मोटे जो है राजा रहे होंगे किसी रीजन के, उसके बाद इन्होंने अपनी मेजर पावर जो है स्टैब्लिश की कौन से पार्ट में, महाराष्ट्र एंड सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट ब्रांचेस क्या थी इनकी, मेन लाइन थी ईस्टर्न महाराष्ट्र पे इनका मेन कंट्रोल था, और बेसिक ब्रांचेस साउथर्न महाराष्ट्र। ठीक है, यानी कि एमपी महाराष्ट्र वाले रीजन में इन्होंने फ्लोरिश किया। नेक्स्ट हम देखेंगे की रूलर।
यानी कि ऐसे कौन से रूलर रहे जिनके टाइम पे इनका एम्पायर जो है बहुत ज्यादा एक्सटेंड हुआ है, बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ, ठीक है, डेवलप हुआ। तो प्रभु सेन फर्स्ट, ठीक है, ये इकलौते ऐसे किंग थे जिनको सम्राट का टाइटल दिया गया, ठीक है। इन्होंने वैदिक सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए, यानी वैदिक रिचुअल परफॉर्म किए। नेक्स्ट इन्होंने ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट दिया, यानी कि भूमि का दान दिया। थर्ड डिप्लोमेसी, यानी कि इन्होंने बहुत सारे अदर जो किंग्स हैं उनके साथ जो है अच्छी मित्रता रखते हुए जो है अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया। नेक्स्ट डिक्लाइन इसका हमें देखने के लिए मिलता है मिड 6th सेंचुरी के टाइम पे, ठीक है। क्यों देखने के लिए मिलता है? क्योंकि कालाचूरी और कदम्ब, ठीक है, जैसे रूलर्स ने इनको हराया। और नेक्स्ट हम यहाँ पे ये भी बताया गया कि कालाचूरी और कदम्ब जो थे, जो इन साम्राज्य के रूलर थे, इनको लेटर ऑन चालुक्य ऑफ बादामी ने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। अब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना डिक्लाइन क्यों है, बिकॉज ऑफ कालाचूरी एंड कदम्ब, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हम देखिए कर्नाटक वाले रीजन में क्या चला था। तो कर्नाटक वाले रीजन में कौन थे? कदम्ब थे, ठीक है। इनके प्रिडिसेसर कौन हुए? यानी कदम कदम डायनेस्टी का जब क्या हो गया? डाउनफॉल हो गया, डिक्लाइन हो गया, तब कौन है? चुटुजाई, ठीक है। फाउंडर कौन थे इस पर्टिकुलर कदम डायनेस्टी के? मौर्य शर्मन, ठीक है। इनकी एक खासियत क्या थी? गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट डिफीटेड बाय पल्लवास ऑफ कांची, सोवर्निटी रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि अब धीरे धीरे इनको किसने डिफीट कर दिया? जो कांची के पल्लवास थे उन्होंने डिफीट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने अश्वमेध सेक्रीफाइसेस किए, ठीक है। बिकेम मौर्य वर्मन, ठीक है, यानी ये पहले ब्राह्मण थे, उसके बाद वो क्या बन गए? क्षत्रिय बन गए, ठीक है। डिवीजन हमें देखने के लिए मिलता है दो ब्रांचेस के अंदर, वैजयंती एंड पल्लसिका। नेक्स्ट चैलेंज क्या फेस किए इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान? कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद पल्लवास, पल्लवास के साथ इनके बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहे, ठीक है। जैसे कि हमने बताया, जैसे कि हमने नहीं, सॉरी, मैंने बताया कि इनको डिफीट कर दिया था पल्लवास ऑफ कांची ने। तो इनकी जो मेजर टसल रही इनकी पल्लवास के साथ रही, ठीक है। वेस्टर्न गंगा से इन्होंने इन्वेजन देखा, चालुक्य से इनको परेशानी हुई, ठीक है, बिकॉज इनके कांस्टेंट जो है गुरिल्ला वॉरफेयर चलते रहे इन पर्टिकुलर रीजन के राजाओं के साथ। इनका रूल जो है एंड हो गया 575 सीई में। किसने एंड किया? चालुक्य बदामी ने, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ईस्टर्न डेक्कन में क्या चल रहा था। आंध्र डेल्टा, नाउ डेज अगर हम देखें तो आंध्र डेल्टा वाला रीजन, ठीक है। सत्यसर और सातवाहन, सतवाहनास, या पहले यहाँ पे किसका रूल हुआ करता था? सातवाहनास का। अब किसने रिप्लेस कर दिया? इक्ष्वाकु डायनेस्टी ने, ठीक है। अब इन इक्ष्वाकु का रूल हटाने के लिए बीच में अभिरा डायनेस्टी आई, ठीक है, जिसको हमने अभी पहले पढ़ा, जिसके फाउंडर कौन थे? बताओ, कमेंट डाउन करके बताओ मुझे। अभी हमने पढ़ा कि अभिरा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, ठीक है। तो इक्ष्वाकु की डायनेस्टी, जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने अपनी पावर को रिस्टोर कर लिया। बेसिकली आप एक स्टोरी की तरह समझो कि सतवाहनास के बाद जो है यहाँ पे इक्ष्वाकु डायनेस्टी आई, ठीक है। उसके बाद अभिरा के जो राजा थे उन्होंने जो है इनसे इनकी जो पर्टिकुलर एरिया था उसको छीनने की कोशिश की, ठीक है। बट इक्ष्वाकु जो डायनेस्टी के रूलर थे उन्होंने एक तरीके से अपनी पावरफुलनेस को दर्शाते हुए उनको डिफीट कर दिया और अपना जो साम्राज्य था उसको रिस्टोर कर लिया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर रीजन में हमें फ्रेगमेंटेशन भी देखने के लिए मिलता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब कि ये पूरा रीजन जो है मल्टीपल प्रिंसिपैलिटीज में क्या था? डिवाइडेड था, ठीक है। मल्टीपल मल्टीपल जो प्रिंसिपैलिटीज है कौन कौन सी है? पृथ्वीफलायान, सलंकायान, वेंजी, कुरुला। अब यहाँ पे हमें इतना याद नहीं रखना, हमें बस ये याद रखना है कि ईस्टर्न डेक्कन, जिसको हम आज के टाइम पे आंध्र डेल्टा कहते हैं, वहां पर पहले सतवाहनास का रूल होता था, उसके बाद इक्ष्वाकुज आए, ठीक है। बीच में जो है अभिरा के जो राजा थे उन्होंने इंटरप्शन करने की कोशिश की, बट इक्ष्वाकु डायनेस्टी के राजा ने बहुत पावरफुली उनका एक तरीके से उनके इंटरप्शन को रोक दिया, ठीक है। नेक्स्ट ये जो पूरा रीजन था हमें फ्रेगमेंटेशन देखने के लिए मिलता है कि डिवाइडेड था मल्टीपल प्रिंसिपैलिटीज में, यहीं तक याद रखना, दैट्स इट, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज कि इस पर्टिकुलर रीजन में स्टेबिलिटी लाई किसने? विष्णु कुंदी ने। अब स्टेबिलिटी लाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे छोटे छोटे रीजन बटे हुए थे ना, तो इनमें आपस में लड़ाइयां होती रहती थी, तो इसलिए एक पर्टिकुलर राजा जो निकल के आया जिन्होंने सब एरियाज पे कैप्चर किया, वो थे विष्णु कुंडी, ठीक है। माधव वर्मन फर्स्ट, जो कि रहे 440 टू 460 सीई कॉमन एरा, जिन्होंने हॉर्स सेक्रीफाइसेस किए। नेक्स्ट माधवर्मन सेकंड भी एक नोटेबल रूलर थे। अब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस यहीं तक आप याद रखो कि विष्णु कुंडी ने जो है मेजरली इस एरिया में स्टेबिलिटी क्रिएट की, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखेंगे द राइज ऑफ चालुक्यास, पल्लवास और पांड्यास। ठीक है, तो चालुक्यास और बादामी से स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? पुलकेशिन फर्स्ट थे। ठीक है, और ये बहुत पावरफुल राजा रहे हैं अपने टाइम के। ठीक है, इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस बनवाए, ठीक है, किले बनवाए, ठीक है, एट बादामी, जिसको बजापुर और कर्नाटका कहा जाता है आज के टाइम में। ठीक है, परफॉर्म अश्वमेध सेक्रीफाइस, अश्वमेध यज्ञ कराया इन्होंने। ठीक है, और अपने रीजन को, अपने जो भी इनका पर्टिकुलर एरिया था जिसके अंडर ये रूल करे थे, उसको सबवर्जन बताया। ठीक है, कि ये एकमात्र जो है उस पर्टिकुलर रीजन के राजा हैं। ठीक है, एक्सपेंशन क्या किया इन्होंने? सक्सेसर सक्सेसर इनके रहे, सक्सेसर अनेक्स्ट कदम्बा किंगडम एंड सबड्यूड मौर्यज और कॉन्कर, यानी कॉन्कर रीजन में जो मौर्य रूलर्स थे उनको इन्होंने क्या किया? हटा दिया। ठीक है, उनका रीजन अपने कब्जे में ले लिया, कदम किंगडम को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट कर लिया। पुलकेशिन सेकंड, इनके बाद आते हैं पुलकेशिन सेकंड। ये भी बहुत बड़े ग्रेटेस्ट रूलर है। ठीक है, जिन्होंने हर्षवर्धन को डिफीट किया। यूनिट 4 में हमने पढ़ा ना हर्षवर्धन के बारे में। हाँ, जिनकी बहन थी राजश्री। ठीक है, तो हर्षवर्धन को डिफीट किया। नेक्स्ट जो है सबजुएटेड वेस्टर्न गंगा, अलुपास, लेटर मालवा, ये डिफरेंट किंगडम्स को इन्होंने हराया। ठीक है, इवन इन्होंने विष्णुकुंडी को भी हराया एंड द डेल्टा रीजन में। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द रीजन जो था वो इनके कंट्रोल के अंडर था। नेक्स्ट हम देखेंगे पल्लवास ऑफ कांची। पल्लवास ऑफ कांची जो थे फाउंडर ऑफ राइस, शिवा विष्णु। अब कौन थे फाउंडर? इनका उदय कहाँ से स्टार्ट हुआ? इनका राइज जो है इस पर्टिकुलर डायनेस्टी का स्टार्ट हुआ शिमा विष्णु के टाइम से। ठीक है, अब इन्होंने अपना किंगडम जो है एक्सटेंड किया साउथ से लेके कावेरी डेल्टा तक। ठीक है, फर्स्ट जो रहे कौन रहे? महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ठीक है, जिन्होंने टेरिटरी एनेक्स्ट की, कहां से कहां तक? नॉर्थ अप टू कृष्णा रिवर तक। ठीक है, और एज वेल एज जो इनके नेबरिंग चीफ्स थे उनको भी इन्होंने अपने किंगडम के अंदर क्या कर लिया? सबमिशन कर लिया। उन पार्ट्स को भी, यानी कि उनके चीफ्स को भी हरा के इन्होंने उनका जो भी राज्य था, जो पर्टिकुलर एरियाज थे, उनको इमर्ज कर लिया अपने किंगडम के अंदर। ठीक है, और इनका जो किंगडम था वो पीक पे था बाय मिड 7th सेंचुरी सी। ठीक है, एक पावरफुल रीजनल किंगडम था। कुछ ओवरलॉर्डशिप थी पांड्यास के पास, यानी कि कुछ रीजन जो था वो इन्होंने किसको दे रखा था? पांड्यास को दे रखा था। ठीक है, नेक्स्ट डिक्लाइन कब से स्टार्ट हुआ? 8th सेंचुरी सी से लेके। क्यों? क्योंकि राष्ट्रकूटाज आने लगे इस एरिया में, इन्वेजन इन्हें देखने के लिए मिला। इन्वेजन कह लो, एक तरीके से इंटरप्शन देखने के लिए मिला राष्ट्रकूटाज की तरफ से। ठीक है, जिनकी पावर पावर जो थी डिकन में बढ़ती जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन द डिक्लेन साउथ इंडिया। अब जो पॉलिटिकल पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है ये कैसा था? ठीक है, तो किंग और हायर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं हम, जो कि हर आप टाइम में देखोगे तो हमें कुछ सेम सेम लेना है। कैसे? कि किंग का जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी था वो कहाँ से देखने के लिए मिलता है? कहाँ से पता चलता है कि किंग जो है एक बड़ी अथॉरिटी या पावर जो है होल्ड करता है? क्योंकि बड़े बड़े जो टाइटल्स थे, महाराजा, भत्तारका, ठीक है, जो भी बड़े बड़े टाइटल्स थे उसको कौन अडॉप्ट कर रहा है? किंग अडॉप्ट कर रहा है। इसलिए वहां से पता चल रहा है कि किंग जो है भाई पावरफुल है बहुत ज्यादा। ठीक है, जो वैदिक जितने भी रिचुअल्स है उनको कौन परफॉर्म कर रहा है? जो किंग है वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ जो है परफॉर्म किया। ठीक है, कोर्ट एंड ऑफिशियल्स में देखे तो डिफरेंट जो है मिनिस्टर्स अपॉइंट होते थे हर एक पर्टिकुलर काम के लिए। ठीक है, रॉयल फैमिली में अलग से ऑफिशियल्स रखे जाते थे हर काम की देखरेख करने के लिए। ठीक है, और जो राजा का बेटा तो होता था उसको युवराज कहते थे। ठीक है, डिफरेंट ऑफिशियल जो रहते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे। ठीक है, टैक्स कैसे लिया जाता था? 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, यानी कि छठवां भाग जो भी आप उगा रहे हो उसका छठवां भाग आप किसको दोगे? वेदर टैक्स जाएगा राजा को। ठीक है, एज वेल एज ट्रेड पर भी जो है मिसलेनियस टैक्स जो है राजा लगाता था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कैसी थी। तो डिकन में जो है यूनिट्स थी विशाया अहरा राष्ट्र। ठीक है, फ्रॉम 8th सेंचुरी ट्रेंड टू ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इनटू मल्टीपल्स ऑफ 10 विलेजेस। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ, यानी कि टाइम के साथ साथ जो है मल्टीपल गांवों को एक साथ जो है ऑर्गेनाइज करने का जो टास्क था वो स्टार्ट हुआ कि एक साथ ऑर्गेनाइज कर देंगे तो उससे क्या होगा? इनकी मल्टीपल गांव को एक साथ ऑर्गेनाइज कर दिया और इसका एक जो है हमने मिनिस्टर या फिर ये कह लो एक मिनिस्टर जो है पर्टिकुलर हमने अपॉइंट कर दिया कि अब इसका काम है इस एरिया से जितना भी टैक्स आ रहा है वो हमें कलेक्ट करके दे। ठीक है, चाहे वो ट्रेड पे आ रहा हो, चाहे वो एग्रीकल्चर पे आ रहा हो। ठीक है, यानी इस पूरे एरिया का लॉ एंड ऑर्डर वगैरह मेंटेन करना जो किसका काम है? एक पर्टिकुलर मिनिस्टर जो है उसके लिए अपॉइंट कर दिया जाता था। ठीक है,
अब डिफरेंट डिफरेंट जो है किंगडम्स के अंदर इन मिनिस्टर्स के नाम जो है अलग अलग होते थे, इसलिए मैं मिनिस्टर पर्टिकुलर नाम ले रही हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी किंगडम में उसका नाम कुछ और हो, अनदर राजा के अंदर उसको कुछ और बुलाते हो, इसलिए। ठीक है। तो पल्लव किंगडम के अंदर नाडु एक मेन यूनिट हुआ करती थी, जो कि ज्यादातर किसको देखती थी, अरेबल लैंड को। कंट्रास्ट कड्डू इक्वल टू वेस्ट लैंड, ठीक है, यानी डिफरेंट डिफरेंट। अरेबल लैंड यानी कि जिस पे खेती हो सकती है, ठीक है। कड्डू लैंड यानी कि जो वेस्ट है, जो बिल्कुल बेकार है, ठीक है, जहां पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। एम्फेसिस ऑन नेचुरल एग्रीकल्चर, बेसिस ऑफ वेल्थ एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो एग्रीकल्चर पे यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है क्या था, एम्फेसिस दिया जा रहा था, किसके राज्य में, पल्लवा किंगडम के राज्य में, ठीक है। किंग ने जो है कल्टीवेशन यानी खेती बाड़ी को बहुत ज्यादा इंकरेज किया, ठीक है। मौर्य सरमन ने तो ब्राह्मण्स को इनवाइट किया कि आप जो है, जो वर्जिन लैंड है, ठीक है, यानी कि जो ऐसा लैंड है जिसको किसी ने पहले छुआ नहीं है या वहां पे खेती नहीं किया, आप ऐसे लैंड को आके क्या करो, वहां पे खेती करो, ठीक है। पल्लवा किंग ने इवन 1000 प्लाव गिफ्ट किए थे, ठीक है, लोगों को। नेक्स्ट हम देखेंगे इरिगेशन क्रूशियल, तो पल्लवास ने क्या किया, कैनल्स, टैंक, लेक, वेल्स वगैरह बनवाई, ठीक है, जिससे कभी भी जो है पानी वगैरह की दिक्कत ना हो। नेक्स्ट हम देखेंगे लोकल एसोसिएशन, तो साउथ इंडिया में स्पेशली पल्लवास के टाइम पे कॉर्पोरेट ग्रुप्स हमें देखने के लिए बेस्ड ऑन कास्ट, क्राफ्ट एंड प्रोफेशन, ठीक है। कॉर्पोरेट ग्रुप का मतलब क्या है कि जो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, व्यापारी ट्रेड कर रहे हैं, वो एक साथ मिलके जो है एक अपना पूरा ग्रुप बनाते थे और पर्टिकुलर जो है प्राइस डिसाइड करते थे, ठीक है, कि भाई इससे कम में तो हम किसी को भी सामान नहीं देंगे, ठीक है, इतना तो मिनिमम प्राइस होना ही चाहिए, चाहे इसमें कोई बढ़ा के बेच दे, पर इससे कम में हम नहीं देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता था, एक यूनिटी बनी रहती थी लोगों के बीच में, ठीक है। और डिफरेंट प्रोफेशन भी हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे कि वीवर, ऑयल प्रेसर, मर्चेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट, एस्थेटिक्स, प्रीस्ट। नेक्स्ट इज टेरिटोरियल असेंबली। सो लास्ट टॉपिक बचता है हमारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन डिकेन एंड साउथ इंडिया, ठीक है। अब इसी में हम फर्दर देखेंगे कि कैसे लोकल लेवल पे, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे हमने देख लिया कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो है मिनिस्टर्स जो है अपॉइंट करता था किंग, ठीक है, और वो सारी फंक्शनिंग देख रहे हैं, ठीक है, कि टैक्स आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही विलेज लेवल पे कौन देख रहा है लोगों को, तो टेरिटोरियल असेंबलीज हुआ करती थी। और इस टाइप की असेंबली थी जहां पर नॉन ब्राह्मणिकल लोग थे, ठीक है, सभा या महासभा कह लो, वो इस टाइप की असेंबली थी जहां पर ब्राह्मण लोग हुआ करते थे। नगरराम एक इस टाइप की मर्केंटाइल असेंबली थी जहां पे मिक्सड ऑफ लोग हुआ करते थे, यानी कि जिन लोगों का इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में है, ट्रेड में है, ठीक है, तो मिक्स लोग आते थे नगरराम असेंबली के अंडर। अब इनकी फंक्शनिंग क्या थी, काम क्या करती थी ये तीनों असेंबली, एनुअल इनकी मीटिंग हुआ करती थी, ठीक है। ये लोग साथ में मिलकर डेली टास्क असाइन करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑटोनॉमस गवर्न बाय कस्टम एंड यूजेज, यानी कि हर एक पर्टिकुलर असेंबली का अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, ठीक है। और हर एक पर्टिकुलर असेंबली क्या थी, इंडिपेंडेंट थी अपने डिसीजंस लेने में, ठीक है। डिसीजन बाय म्यूचुअल डिलीबरेशन, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर उर असेंबली है तो उर असेंबली के सभी लोग, ठीक है, आपस में मिलकर डिसीजन लेंगे, ठीक है, यानी म्यूचुअल डिसीजन पे ये लोग डिपेंड रहते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या आता है इससे, क्यों इन असेंबलीज की इंपॉर्टेंस है, क्यों इनकी जरूरत है, इनकी जरूरत है बिकॉज जब ये असेंबली लोकल लेवल पे इतने अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबल रखती हैं, संभालती हैं, तो उससे गवर्नमेंट कह लो या स्टेट कह लो, है ना, जो राजा है उसका बर्डन कम होता है, ठीक है, कि कहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज गिव पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी की वजह से इन छोटी छोटी असेंबलीज की वजह से क्या होता है, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, ठीक है, जिसको लोग बखूबी निभाते हैं कि भाई हमारा ये एरिया है, ये हम कुछ हेड है असेंबली के, तो हमें अपने एरिया का खूब अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, हर एक काम जो है स्मूथली हो। नेक्स्ट कुछ ब्राह्मण सेटलमेंट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। अभी ये ब्राह्मण सेटलमेंट्स कैसे बनाए गए, ठीक है, यानी ब्राह्मणों को रहने के लिए जगह दी गई, कैसे, फर्स्ट ब्रह्मदेव यानी कि डायरेक्ट टू ब्राह्मण्स, यानी कि ऐसा लैंड ग्रांट जो डायरेक्टली ब्राह्मण्स को दिया गया। नेक्स्ट देवदाना, इस टाइप का लैंड ग्रांट, भूमि दान जो टेम्पल्स के लिए दिया गया कि यहाँ पे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट कराया जाए। नेक्स्ट प्रॉस्पेरस इरिगेटेड राइस एरियाज, यानी कि इन्हीं के पल्लवास के टाइम पे राइस का जो एक तरीके से कल्टीवेशन था वो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिला, ठीक है, और यही इनकी कोर स्ट्रेंथ थी, यही सबसे ज्यादा जो है टैक्स आता था। नेक्स्ट इज सभा कमेटी, ठीक है, सभा कमेटी कहो या वर्लियम सिस्टम कहो, होल मार्क ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे अभी है ना
सेल्फ गवर्नमेंट है ना, तो ऐसी उस टाइम पे भी सेल्फ गवर्नमेंट हुआ करती थी, एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। जो क्या लोकल चीजें देखती थी कि टैंक्स को मैनेज कराना, रोड्स को देखना, डोनेशंस को देखना, टेम्पल अफेयर्स देखना, ठीक है। नेक्स्ट इज डीकेन। अब ये तो हमने साउथ को देख लिया, टिकन में क्या चल रहा था, टिकन में थे चालुक्यास, और यहाँ पे जो लोकल रोल था इसको ऐसे इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, ठीक है। जो विलेज लेवल पे भी कौन सुपरवाइज करता था, स्टेट ऑफिशियल्स ही सब चीज मैनेज करते थे, ठीक है। ब्राह्मण सेटलमेंट भी एग्जिस्ट करते थे, बट वो मेनली क्या किसका इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं, स्टेट का, ठीक है, यानी वो स्टेट के अकॉर्डिंग ही हर चीज करते थे। तो यहीं पे हमारा चैप्टर जो है खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। और अगर आपको इस पीपीटी के नोट चाहिए तो कमेंट में जाके लिंक मैं डाल दूंगी, पेस्ट कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं।